हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज नाइट्रीन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाइट्रीन। व्हाट आर नाइट्रीन्स? हम अभी तक कार्बीन्स को डिस्कस कर चुके हैं। कार्बीन्स में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, प्लस जो कार्बीन है दैट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। Now this is nitrene. नाइट्रीन में नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज. सो वी कैन से दैट नाइट्रीन्स आर नाइट्रोजन एनालोगस of carbene, or nitrines are also known as azocarbenes. Now in valence shell, how many electrons are present? 6 electrons, and nitrene is a neutral species. Moreover, नाइट्रीन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज. सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लेविस एसिड. नाइट्रीन्स आर द केमिकल स्पीशीज हैविंग अ न्यूट्रल और मोनोवेलेंट नाइट्रोजन. सो नाइट्रीन्स में क्या होता है, मोनोवेलेंट nitrogen atom is present. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज नाइट्रीन. if nitrogen is attached with hydrogen atom, and if nitrogen is attached with phenyl group, then this is known as phenyl nitrene. If nitrogen is attached with alkyl group, then it is known as alkyl nitrene. And if nitrogen is attached with this group, then nitrene is known as methane sulfonyl nitrene. Methane sulfonyl nitrene. नाउ नाइट्रीन्स को हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं? सो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स. नाइट्रीन्स को प्रिपेयर करने के 4 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम अजाइड्स. सेकेंड इज from nitro and nitroso compounds. Third one is by radiation with UV light. And the last preparation method is by elimination. So one by one हम ये 4 मेथड्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अजाइड्स. सो अजाइड से हम नाइट्रीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. N triple bond N, positive negative lone pair. Now this is an azide. इसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, सो दिस बॉन्ड विल break
this bond will shift here and there will be formation of Rn plus N2 gas. This is alkyl azide. सिमिलरली अगर हम असाइल अजाइड लेते हैं मीन्स RCON N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव. नाउ इसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे सो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ असाइल नाइट्रीन. N2 gas will release. So this is acyl nitrene. So alkyl nitrene से हमें alkyl azide से हमें alkyl nitrene ऑब्टेन होती है और acyl azide से acyl nitrene ऑब्टेन होती है. Now RSO2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव. इस स्पीशीज को जब सनलाइट की प्रेजेंस में और हीटिंग जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रीन. plus N2 gas. Similarly, RN double bond C double bond O. Alkyl isocyanate, इसको जब हम सनलाइट से एक्सपोज करेंगे और हीटिंग करेंगे सो हमें क्या ऑब्टेन होती है, एल्काइल नाइट्रीन प्लस Cu. सो अजाइड से हम इस तरह से नाइट्रीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ सेकंड मेथड इज बाय रेडिएशन विथ यूवी लाइट. सो यूवी लाइट में अगर हम इस मॉलिक्यूल को एक्सपोज करेंगे then there will be formation of nitrene. यहाँ से this bond will shift here and there will be formation of nitrene plus N2 gas will release. Now next method of preparation of nitrines is, third method is by elimination. So elimination के थ्रू हम नाइट्रीन्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, this compound, this is treated with बेस. बेस क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है. सो बेस बी इज बेस, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड this bond will shift here and there will be formation of Rn, alkyl nitrene plus BH positive plus ArSO3 negative. Now fourth method of preparation is from nitro or nitroso compound, nitro and nitroso compounds. So नाइट्रो और नाइट्रोसो कंपाउंड से हम नाइट्रीन्स कैसे ऑब्टेन करते हैं उसको अभी देखते हैं. दिस इज नाइट्रो कंपाउंड. इसको जब हम C2H5O
थ्राइस P के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रीन। सिमिलरली अगर हमारे पास ये नाइट्रोसो कंपाउंड है और उसको भी हम सेम रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रीन्स। सो यहाँ पे ये कुछ हमने बेसिक रिएक्शंस पढ़ी हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स की। नाउ टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स। टाइप्स, नाइट्रीन्स को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सिंगलेट नाइट्रीन and the other one is ट्रिपलेट नाइट्रीन। जैसे हमने कार्बिन को डिवाइड किया था, सेम वैसे ही हमने नाइट्रीन्स को यहाँ पे डिवाइड किया है सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन्स के अंदर। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन है वो एक बॉन्ड R ग्रुप के साथ बनाता है और दिस इज द p ऑर्बिटल, this is the empty p orbital of nitrogen, and this is the sp2 hybridized orbital, this is also sp2 hybridized orbital. So these are sp2 orbitals और sp2 orbitals में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विद ऑपोजिट स्पिन। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 इन सिंगलेट नाइट्रीन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Rn इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंगलेट नाइट्रीन्स को। नाउ ट्रिपलेट नाइट्रीन्स, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन है वो R ग्रुप से अटैच्ड है, दिस इज px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, ना ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस ऑर्बिटल, दिस इज sp ऑर्बिटल। और ये कौन से ऑर्बिटल थे, p ऑर्बिटल। सो ट्रिपलेट नाइट्रीन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Rn दिस वन। सो इस तरह से हम ट्रिपलेट नाइट्रीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन। सो स्टेबिलिटी में हम सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सिंगलेट नाइट्रीन को, और ट्रिपलेट नाइट्रीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सिंगलेट नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सो अगर यहाँ से हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें, सिंगलेट नाइट्रीन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन से। उसका रीज़न क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है सिंगलेट नाइट्रीन में। सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में है, सो देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट p ऑर्बिटल्स में है, सो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें नहीं होता है। इस वजह से जो सिंगलेट नाइट्रीन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रिपलेट नाइट्रीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।